तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे कल, और बहुत स्टार्ट होते होते काफी लेट हो चुका था। थोड़ा सा हम इसको रिपीट करते हैं और समझिए कि आज स्टार्ट हो रहा है। ऊपर सभी आदमी हेडिंग दे देंगे, द लिविंग वर्ल्ड, ये पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th बायो एनसीईआरटी। 19 चैप्टर पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी टोटल 19 चैप्टर एंड आउट ऑफ 19 चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, इसका हिंदी क्या हुआ? सजीवों का संसार कैसा होता है, सजीवों का जगत, कितने प्रकार के लिविंग बींग्स दुनिया में है, क्या क्या है। और मैं जैसा कि कल हमने स्टार्ट करने में बोला था कि इस अर्थ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर 2 प्रकार की चीजें रहती है। कुछ चीजें क्या है? नॉन लिविंग्स, और कुछ चीजें क्या है? लिविंग्स। लिविंग्स का मतलब सजीव और नॉन लिविंग्स का मतलब निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव यानी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, आखिर क्या ऐसा क्या क्या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हम में है और नॉन लिविंग्स में नहीं है। यानी नॉन लिविंग्स में जैसे मान लो ये ईंट हुआ, ये पत्थर हुआ, ये कुर्सी, ये टेबल, ये कलम, ये पंखा, ये फलाना ढिकाना, जितने भी नॉन लिविंग्स है, उस नॉन लिविंग्स में से हम कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, हम कैसे अलग हैं, आखिर मुझ में क्या क्या गुण है, हम सजीवों में, हम लिविंग बींग्स में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं जो हमें उन सब चीजों से, निर्जीव से अलग करता है। उसका मैंने एक लिस्ट बनाया। 5 मेन कैरेक्टर था। 5 के अलावा भी बहुत कुछ था। एडेप्टेबिलिटी था, होम्योस्टैसिस था, मूवमेंट था, ब्रीदिंग था, ये सब था। लेकिन 5 जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में हम लिखे थे, लिखेगा जो आप लिख भी चुके हैं ना सब आदमी। इस 5 कैरेक्टर में नाम क्या क्या था? कैन एनीबॉडी से? जल्दी बोलिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। और इस पाठों को आज मैं फिर से लिख रहा हूं। 5 डिस्टिंक्टिव, जो आदमी कल नहीं आए होंगे कृपया करके वो लिख लें, फटाफट हाथ चलाएंगे। 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स विच, जो लैंग्वेज में कल लिखाया कोशिश करता हूं मैं वही लिखूं, which differentiates the livings from non livings। नॉन लिविंग्स का मतलब निर्जीव, यानी निर्जीव को, ये हुआ सजीव, यानी सजीव को कौन कौन कैरेक्टर्स निर्जीव से अलग करता है, उन 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। विशिष्ट, ये 5 विशिष्ट कैरेक्टर कौन कौन है, गुण कौन कौन है, तो लिखेगा लिखेगा 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, जो कल नहीं लिखे फटाफट लिख लीजिए। आर, पहला ग्रोथ, और जैसा कि हमने कल बारे में लिखा था, इसका हिंदी क्या होता है? वृद्धि। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जिसे आप प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। एक एक बार हिंदी जानना कोई गुनाह नहीं है, आप जान लीजिए। मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर मैं दोबारा कर दिया तो आप लोग को याद भी हो गया, कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। और 5वां बोलिए कॉन्शियसनेस को आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कल भी मैंने लिखा था ऐसा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कल वाली चीजों को मैंने दोहराया। और इस 5 कैरेक्टर में ऊपर को 2 और नीचे वाला 3, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 3। ऊपर वाले 2 को घेर करके क्या लिखिएगा? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स या कैरेक्टर्स। और इसको क्या लिखिएगा? और नीचे वाले 3 को क्या लिखिएगा? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। इस 5
विशिष्ट गुणों में ऊपर का दो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग, और नीचे वाले तीनों को क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग। अब जहां तक सवाल रहा डिफाइनिंग और डिफाइनिंग किसे कहते हैं, तो कल हम लोग डील करके गए थे। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लिविंग बींग्स का कैरेक्टर जिस कैरेक्टर का कोई एक्सेप्शन ना हो, कोई अपवाद ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिफाइनिंग। जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, कोई अपवाद ना हो, कोई दाग नहीं लगा हो, ऐसे सारे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, डिफाइनिंग। और जिस कैरेक्टर पर दाग लग गया, जिस कैरेक्टर के पास थोड़ा सा क्या मिल गया, एक्सेप्शन मिल गया, ऐसे सारे कैरेक्टर को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग का ड्यूटी क्या है, दोनों का हम लोग परिभाषित कर दें कि ये क्या है, ये क्या, उसके बाद चलेंगे एक एक करके। तो चलिए फटाफट लिखिए। पहला, जो ऐसे पहला मत लिखिए, सीधे स्टार मार्क करके लिखिए। लिखिएगा डिफाइनिंग फीचर्स क्या हुआ। डिफाइनिंग फीचर्स किसे कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स किसे कहते हैं, या डिफाइनिंग कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। लिखिएगा दोज कैरेक्टर्स which have no any exceptions, are called defining फीचर्स या कैरेक्टर्स। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा फीचर्स जिस पर कोई दाग ना हो, उस पर कोई एक्सेप्शंस उसका ना हो, उसे डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। जैसा कि अभी आप इस चैप्टर में देखें कौन कौन है, तो अभी आपने देखा भी, नाम लिखने का दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, सबके बारे में अभी बताएंगे भी। दूसरा लिखिएगा नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स किसे कहते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, दोज फीचर्स या दोज कैरेक्टर्स, दोज फीचर्स या कैरेक्टर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, which have some exceptions, जिसका कुछ एक्सेप्शन हो, अपवाद हो। एक्सेप्शन का हिंदी होता है अपवाद, यानी मोटा मोटी हम उसे बोलते हैं जिस पर दाग लग गया हो। लेमैन में अगर बोला जाए, जिस पर दाग लग गया हो। सम एक्सेप्शंस आर कॉल्ड non-defining, are called non-defining features, non-defining features। और अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी आपके सामने है, कौन कौन नॉन डिफाइनिंग है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ का मतलब वृद्धि और रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन यानी बच्चा पैदा करना। ग्रोथ माने वृद्धि होना, ये दोनों क्या है, नॉन डिफाइनिंग। और नीचे का मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी क्या होता है, कोशिकीय संगठन। कल हम लिखाए थे कोशिकाओं का संगठन हमारे बॉडी में कैसे होता है, कैसे टिश्यू बनते हैं, कैसे ऑर्गन बनते हैं इत्यादि। और कॉन्शियसनेस का हिंदी क्या होता है, होशो हवास, चेतना, है ना, ये सारे चीज। तो डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ गए। आप खड़े हो जाओ, बोलो व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स किसे कहते हैं, आराम से सोच के, घबराने की बात नहीं है। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, सोचो। डिफाइनिंग माने जो डिफाइन करे किसी को, परिभाषित करे किसी को, जिसपे दम हो, है ना, वही डिफाइन कर सकता है। सोचो क्या होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, दिमाग लगाओ, वही डिफाइन कर सकता है। मतलब क्या, जल्दी बोलो। ऐसा फीचर जिसमें कोई अपवाद ना हो, कोई एक्सेप्शन ना हो, उसे क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स। और नॉन डिफाइनिंग में क्या बोलिएगा, ऐसा फीचर्स जिसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गया हो, कुछ दाग लग गया हो, कुछ अपवाद आ गया हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग। आप बोलिए कौन कौन नॉन डिफाइनिंग है, 5 फीचर्स का नाम बताइए टोटल, पहले बताइए
कौन कौन वह 5 डिस्टिंक्टिव फीचर्स है जो नॉन लिविंग से लिविंग को अलग करता है? वो नाम बोलिए फटाफट। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस। बहुत बढ़िया। इसमें से बोलिए 5 में से कौन कौन है डिफाइनिंग, जिस पर कोई दाग नहीं है? मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स। बहुत अच्छा। चलिए आप बोलिए इसमें से किस पर दाग लग चुका है, कौन कौन है नॉन डिफाइनिंग? ग्रोथ एंड, नहीं तो कौन कौन है नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या? जिसका एक्सेप्शंस है। शुरुआती का 2 का नाम बोलो ना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या है? थोड़ा दाग लग गया, बताऊंगा। अब मैं डिटेल बताऊंगा कैसे दाग लग गया है ना, कल बता के भी गए थे थोड़ा सा। चलिए बैठ जाइए। अब चलिए एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में, और हमने कल ये भी लिखाया था सम एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में हम लिखाए थे, ठीक है ना। अब इसको चर्चा नहीं करेंगे। कुछ और भी फीचर्स हैं जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग्स में नहीं। जैसे कौन कौन था बेटे? एडेप्टेबिलिटी है ना, होम्योस्टैसिस ये सब था, उसके बाद मूवमेंट वगैरह था। ये सब हम लोगों में पाए जाते हैं, लिविंग बींग्स में और नॉन लिविंग्स में पाए नहीं जाते हैं। ये सब भी फीचर्स था, बट हम लोग मोस्टली चर्चा किसी करते हैं ये 5: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शसनेस। चलिए एक एक करके। ग्रोथ, आप लोग पहला हेडिंग दीजिए ग्रोथ, और जिसमें ग्रोथ का हिंदी अगर नहीं आवे तो आप जरूर लिख दें वृद्धि। और ग्रोथ लिख करके अभी कलम आप बगल में रख दीजिए और आप सिर्फ सुनिए अभी पूरी बात, उसके बाद हम चलेंगे। ग्रोथ क्या है? सबसे पहले हम लोग ग्रोथ का डेफिनेशन देंगे। ग्रोथ है क्या? जैसे अगर मान लो कि जिस दिन हम लोग का जन्म हुआ था, हम लोग एक प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा थे, और हम लोग 3-3.5 केजी के थे। मान लो हम 3.5 केजी के थे, हम और आप 3.5 केजी थे, और हम लोग का हाइट कितना था? लगभग 49 सेंटीमीटर। जब बच्चे इंसान के बच्चे जन्म लेते हैं उस वक्त उसका हाइट कितना होता है? 49 सेंटीमीटर, और उसका वजन कितना होता है? वेट 3 से 3.5 केजी का होता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का समय, जन्म के बाद समय बढ़ता गया, और आज हम लोग क्या हो गए? बिल्कुल मुस्टंडा हो गए, एकदम बहुत तगड़ा हो गया है ना, बहुत तगड़ा हो गया। तो प्यारे, आज हम लोग इतने बड़े हो गए, इतने वजन के हो गए, लगभग 5.5 फीट लंबा हो गए, 5.5 पौने 6 फीट लंबे हो गए, और हाइट हम लोग कितना हो गया? 50, 55, 52, 60 वगैरह जो भी जिसका जैसा है। क्या अगर आप इतने बड़े हो गए, क्या पुनः आप इतने बड़े हो सकते हैं क्या? अरे बोलो, हम इतने बड़े हो गए तो हम पुनः इतने बड़े नहीं हो सकते। हाँ, अगर हमारा वजन मान चलो कि अगर 65 केजी का है, हो सकता है हम बीमार पड़ गए तो थोड़ा बहुत दायां बायां हो जाए, 4-5 केजी दाएं बाएं हो जाए, हम 65 से 60 हो सकते हैं, 58 हो सकते हैं, हमारा वजन घट सकता है, हमारा हाइट नहीं घट सकता। प्यारे, कहने का मतलब ये हो गया कि हम पुनः इतने बड़े नहीं हो सकते। जैसा कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर ए से बी बन गया, ए क्या है? रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। अगर ए से बी बन गया और अगर बी भी ए बन जाए, एक ऐसा माहौल हो, ऐसा रिएक्शन हो कि ए इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ए, अगर ऐसा हो तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और जो आदमी हिंदी में पढ़ के आए होंगे उसको बोलते हैं उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है कि अगर मान लो ए से बी बन गया, लेकिन ए से बी बन गया, अब बी ए नहीं बन सकता, जो बन गया सो बन गया, लौट के ए नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। इसको क्या कहते हैं बेटे? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यानी अनुत्कर्मणीय रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो प्यारे, हम लोग आज इस वाले में हम लोग रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? एक बार यहां से यहां बन गए तो अब यहां से यहां लौट के नहीं आ सकते। हमारे बॉडी के साइज में, साइज कहे तो मास यानी द्रव्यमान, और हमारे बॉडी का हाइट, ये सब क्या हुआ? साइज में आ गया। तो हमारे बॉडी के साइज में, लिविंग बीइंग के बॉडी में साइज में जो चेंज आया, वो चेंज कैसा है? परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट चेंज है, जो एक बार आ गया और लौट के ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? तो प्यारे, इसीलिए ग्रोथ का डेफिनेशन क्या हो गया?
अगर सिंपल डेफिनेशन दिया जाए तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द परमानेंट चेंज इन साइज ऑफ लिविंग बींग्स। या तो पूरे लिविंग बींग्स का हो, एक सेल का हो सकता है, एक ऑर्गन का हो सकता है। जैसे मान लो हाथ था, एक हाथ अपना ये हाथ था, अब हाथ काफी बड़ा हो गया, जो हाथ बड़ा हो गया लौट के फिर वो छोटा नहीं हो सकता, तो एक ऑर्गन की लंबाई बढ़ सकती है, एक ऑर्गन के पार्ट यानी एक सेल का लंबाई, सेल का भी साइज बढ़ता है। याद कीजिएगा, सेल सेल जब छोटा होता है, शुरुआती में जब सेल बनता है तो उसका साइज छोटा होता है, थोड़ा उसका सेल का साइज बढ़ता है। इसलिए सेल का भी साइज अगर बढ़ गया तो सेल का साइज पूरा छोटा नहीं हो सकता। सेल भले टूट जाए अलग बात है, लेकिन सेल का साइज जो बड़ा हो गया वो छोटा नहीं हो सकता। तो सेल का भी साइज अगर बढ़ गया ये भी ग्रोथ है, ऑर्गन का साइज बढ़ गया ये भी ग्रोथ है, हमारे पूरे लिविंग बींग्स के बॉडी का साइज बढ़ गया ये भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ किसी भी लेवल पर देखा जा सकता है। तो चलिए, तो ग्रोथ का डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं लौट के। पहले दो तीन लाइन लिख लो। लिखो, ग्रोथ क्या है? इट इज द परमानेंट चेंज इन, इट इज द परमानेंट चेंज इन साइज। साइज कहे तो आप लिख सकते हैं मास, हाइट, ये सब जो है हम लोग का मास बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा, हाइट बढ़ा, etc. सो इट इज द परमानेंट चेंज इन साइज ऑफ, इट इज द परमानेंट चेंज इन साइज ऑफ सेल, ऑर्गन, पार्ट ऑफ ऑर्गन, पार्ट ऑफ ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। होल माने संपूर्ण लिविंग बीइंग का जो बॉडी का साइज है वही, उसी में क्या हुआ, एक परमानेंट चेंज आ गया, या इनफैक्ट हमारे बॉडी के किसी सेल का साइज बढ़ा गया वो भी ग्रोथ है, हमारे बॉडी के किसी खास ऑर्गन का साइज बड़ा हो गया वो भी ग्रोथ है, हमारे बॉडी में किसी ऑर्गन का किसी पार्ट का अगर साइज बढ़ गया वो भी ग्रोथ है। और ये ग्रोथ क्या है? परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है, जो हो गया सो हो गया, वो लौट के फिर दोबारा पहले वाला साइज का नहीं हो सकता। दिस इज द ग्रोथ। लिखिए, ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों भैया? क्योंकि इस पर दाग क्या लगा है वो मैं बताता हूं। बिकॉज इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम नॉन लिविंग्स बिसाइड्स लिविंग बीइंग। बिसाइड्स का मतलब के अलावा सम नॉन लिविंग्स, कुछ, सम मतलब क्या होता है? कुछ, यानी इसमें मैंने क्या लिखा? ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया? बिकॉज क्योंकि इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम नॉन लिविंग्स बिसाइड्स लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स पे तो पाया जाता ही है, ये तो हम जानते ही है, साथ ही साथ उसके अलावा कुछ नॉन लिविंग्स में भी ये पाए जाते हैं, तभी तो मैंने इसे कहा रखा, एक्सेप्शन में रखा। Growth is non-defining feature because it is also found in some non-livings besides living beings. Living beings के अलावा ये कुछ नॉन लिविंग्स में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिखा दीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या था? पहला था माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है बेटे? पहाड़ होता है, पर्वत होता है। ये पर्वत है, पहाड़ है। माउंटेन का साइज भी बढ़ जाता है, जैसा कि कल हम बताए थे आप लोग को कि माउंटेन का साइज भी बढ़ जाता है। माउंटेन 10 साल पहले गए थे, एक माउंटेन, एक पहाड़ छोटा सा था, और 10 साल के बाद गए तो वही पहाड़ में देख रहा हूं बहुत बड़ा हो गया। भाई ऐसा कैसे हो गया? 20 साल के बाद मैं देख रहा हूं, या 50 साल या 200 साल के बाद या 300 साल या 1000 साल के बाद मैं देख रहा हूं वो साइज उसका बड़ा हो गया। आखिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भैया ऐसा कैसे हो सकता है? हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी नॉन लिविंग्स में ग्रोथ हो रहा है, अगर नॉन लिविंग्स में किसी निर्जीव चीज के साइज में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कैसे हो रहा है? मान लो ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये माउंटेन है, तो इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, ये जो बाहरी सतह है, इसके बाहरी सतह पर एक्सटर्नल सरफेस पर कोई चीज आकर के इस पर गिर रहा है, पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो गिर रहा है लगातार।
इसके फिर इसके ऊपर भी आया, फिर इसके ऊपर ही आया, और लगातार कुछ न कुछ गिरते जा रहा है, और वो एक पर एक और एक पर एक क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन माने जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसके बॉडी के सरफेस पर कुछ गिर रहा है, पार्टिकल्स गिर रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहा है और साइज बड़ा हो रहा है। इनफैक्ट तुम कहोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, बिल्कुल बहुत लंबा समय लगेगा। हाँ, अगर ज्वालामुखी फट जाए, जिसको आप लोग नाम सुने होंगे ज्वालामुखी, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनोज, अगर किसी पर्वत पर मान लो वोल्केनोज एरप्ट कर गया, एरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फट गया, ऐसा फटा कि बहुत ऊंचाई तक क्या लावा निकल रहा है, धरती के अंदर का लावा वगैरह निकल रहा है, पूरी धुआं लावा सब कुछ निकल रहा है, और वो निकल रहा है और गिर रहा है यही बगल बगल पर। जो पहाड़ मान लो कि जो 36 फीट का पहाड़ था, आज उसको देख रहे हैं 75 फीट का हो गया, इतना हाइट का हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर पर कोई गिरता गया गिरता गया गिरता गया और उसका साइज बढ़ गया। यानी आपने क्या देखा कि सिर्फ लिविंग बींग्स के बॉडी में ही, सिर्फ लिविंग बींग्स में ही ग्रोथ नहीं होता, बल्कि कुछ नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ दिखने को मिल गया। आपको मैंने कल एक बताया था, बालू का टीला, समुद्र के किनारे एक बालू का टीला है या कहीं भी बालू का टीला है, उसको बोलते हैं सैंड माउंड। सैंड माउंड माने बालू का टीला। एक बालू का टीला इतना बड़ा है और 3-4 दिन के बाद देखे तो बालू का टीला इतना बड़ा हो गया। ओ माय गॉड, बालू का टीला इतना बड़ा कैसे हो गया? भाई ये तो नॉन लिविंग्स है, ये तो निर्जीव है, इसमें साइज नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ गया। कैसे बढ़ा? बालू आता गया होगा, बालू आंधी तूफान जैसे भी हो, हवा चलती गई होगी, बालू उड़ते गए होंगे, सैंड उड़ते होंगे, आया होगा, बैठते गया। कैसे? बालू पे बालू, बालू पे बालू, यानी उसके एक्सटर्नल सरफेस पर बालू गिरता गया होगा, एक्यूमुलेट हो गया और वो बड़ा हो गया। उसी प्रकार एक लकड़ी होता है, लकड़ी को फेंक दिया पानी में, लकड़ी का टुकड़ा, वो मान लो इतना मोटा था, इतना बड़ा था, लेकिन जैसे पानी सोखा इतना मोटा हो गया। तो ये सभी क्या एग्जांपल्स क्या है कि नॉन लिविंग्स में भी क्या होता है, ग्रोथ होते हैं। ये आंख मूंद के कह देना कि सिर्फ ग्रोथ लिविंग बींग्स में ही मिलते हैं, तो ये कहना अनुचित होगा। तो आपने अभी आंखों के सामने देखा कि ग्रोथ एक ऐसा फीचर है लिविंग बींग्स का, जो लिविंग बींग्स में तो पाए जाते ही हैं, साथ ही साथ कुछ नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं। यही इस पर दाग लग गया, यही इसका एक्सेप्शन है। अगर किसी नॉन लिविंग्स में नहीं पाया जाता तो हम बोलते कि सिर्फ ग्रोथ कहां पाता है, लिविंग बींग्स पे। इस पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, ये बेदाग है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तब इसको बोलते हैं डिफाइनिंग। लेकिन दाग तो लग चुका है, एक्सेप्शन तो आ चुका है। इसलिए चलिए तो पहले हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखेगा, पहला हुआ माउंटेन, दूसरा लिखेगा सैंड माउंड। बालू का टीला, आपका हिंदी जाने बालू का टीला। तीसरा बोल्डर्स, बोल्डर्स के स्पेलिंग जाके मिला लेना भैया, लकड़ी का जो बोल्डर होता है उसको स्पेलिंग मिला लेना जाकर के, बोल्डर्स। तो माउंटेन, सैंड माउंड एंड बोल्डर्स, ये सब क्या हुआ, बोल्डर्स इन वाटर, ब्रैकेट में वाटर में कोई बोल्डर रखा हुआ, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, तो उस पर भी क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो ये भी ग्रोथ हुआ। ये सारे नॉन लिविंग्स है, तो नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ मिलता है। तो अभी अभी आपने देखा कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों सर? क्योंकि आपने देखा लिविंग बींग्स के अलावे यहां भी मिलता है। अब आपको छोटा सा हम चकमा देना चाहते हैं, देखो का आगे बढ़े क्या है, सबको लिख लिए। अब चलो मैं करता क्या हूं कि ग्रोथ लिख रहा हूं, और ग्रोथ को दो भागों में, ग्रोथ के दो भाग हैं, ग्रोथ के दो प्रकार हैं। एक होता है इंटरनल ग्रोथ, और एक है एक्सटर्नल ग्रोथ। अब गौर करो, मैं सिर्फ ग्रोथ नहीं बोल रहा हूं, ग्रोथ के पीछे मैंने कुछ लगा दिया। मैं ग्रोथ नहीं बोल रहा हूं, ग्रोथ के पीछे मैंने कुछ वर्ड लगा दिया। अब मैं बोलूंगा इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, ऐसे बोल रहा हूं। आपने जो ग्रोथ कहा लिविंग बींग्स में, लिविंग बींग्स का ग्रोथ, लिविंग बींग्स का ग्रोथ कैसा होगा, इंटरनल ग्रोथ। और नॉन लिविंग्स में जो आपने ग्रोथ देखा वो ग्रोथ कैसा होगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहे तो उसके एक्सटर्नल सरफेस पर, बाहरी बॉडी के बाहरी सतह पर क्या गिरता गया, पार्टिकल्स गिरते गए, एक्यूमुलेशन होता गया, डिपॉजिट होता गया, तब उसका साइज बढ़ा। इसीलिए अगर ग्रोथ को दो भागों में बांटा गया तो आज फिक्स हो गया
कि एक्सटर्नल ग्रोथ इज फाउंड इन नॉन लिविंग्स, और हम लोगों में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक्सटर्नल नहीं बल्कि हम लोग अंदर से बढ़ते हैं, खाते पीते हैं, एनर्जी बनता है, एनर्जी से हमारे बॉडी में सेल का डिवीजन होता है, उसका साइज बढ़ता है, हम लोग अंदर से बढ़ते हैं। इसे लिखेगा इट इज फाउंड इन लिविंग बींग्स, it is found in living beings, or it is found in non-livings. It is found in non-livings. It is found in non-livings. और non-livings का ग्रोथ कैसा होता है? Hair growth occurs due to accumulation of particles on the external surface. उस नॉन लिविंग्स के एक्सटर्नल सरफेस पर, बाहरी सतह पर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते गया। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, पार्टिकल्स मतलब कण हुआ, पार्टिकल्स आते गए, जमा होते गए, और उसके कारण से वृद्धि होता है। बट हम लोगों में क्या होता है? इंटरनल होता है। हेयर ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, और हम लोग तो अंदर से बढ़ते हैं। इट इज फाउंड इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का जो साइज बढ़ता है, ग्रोथ होता है, वो अंदर से होता है। रियल में उसका नाम है इंटरनल ग्रोथ। चलिए आप करिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रोथ, कौन कौन? एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर लिविंग बींग्स की बात करें तो उसमें कौन मिलता है? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। और नॉन लिविंग्स में एक्सटर्नल। आप क्यों जाइए, एक्सटर्नल जो ग्रोथ आपने देखा नॉन लिविंग्स में, ये कैसे हुआ था? ड्यू टू एक्यूमुलेशन। कैसे बोलोगे? एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स एक्सटर्नल सरफेस। कैसे बोलोगे? एक्यूमुलेशन। अगर नहीं बोलने का मन करे तो डिपोजिशन बोलो, जो आपको जो इंग्लिश अच्छा लगे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स एक्सटर्नल सरफेस, ये हुआ क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ। बैठ जाओ। अब देखो मैं एक मजेदार बात क्या बता रहा हूं। अभी आपने बोला कि ग्रोथ, अगर आपने सिर्फ ग्रोथ वर्ड बोला तो ग्रोथ पर दाग लगा हुआ है। ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। लेकिन अगर आज मैं सिर्फ ग्रोथ नहीं, अगर मैं ये वर्ड बोलूं, इंटरनल ग्रोथ बोलूं, तो इस पर कोई दाग नहीं है, ये बेदाग है। अगर मैं इंटरनल ग्रोथ बोलूं तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंटरनल ग्रोथ इज ओनली फाउंड इन लिविंग बींग्स। तो अगर ग्रोथ अगर क्या है? नॉन डिफाइनिंग, तो इंटरनल ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स। क्यों? यहां आया कि नहीं आया? तो आप लिख सकते हैं नोट देकर यहां, इंटरनल ग्रोथ। चूंकि इंटरनल वर्ड लग गया, ये बात फिक्स हो गया कि ये सिर्फ लिविंग बींग्स में ही मिलते हैं, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग। लिविंग बींग्स का ये डिफाइनिंग फीचर्स हो गया। यही था इसमें ट्रिक, यही था इसमें मैजिक, कि ग्रोथ बोले तो नॉन डिफाइनिंग था, लेकिन अगर इंटरनल लगा दिया तो इसमें कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है, और ये क्या बन गया? डिफाइनिंग बन गया। अब चलिए, अब हम लोग को ज्यादा एक्सटर्नल ग्रोथ पर कोई वर्क नहीं करना, एक्सटर्नल ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं करना। एक लाइन का चीज था, मैंने बता दिया कि नॉन लिविंग्स में पाए जाते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल के कारण होता है। अब हमको कुछ चर्चा ही नहीं करना है। चर्चा क्या करना है हम लोग को? इंटरनल ग्रोथ के बारे में, कि जो लिविंग बींग्स में ग्रोथ होते हैं। अब मन ही मन समझ गया, अब हमेशा हम इंटरनल ग्रोथ वर्ड नहीं लिखने वाले, लिखेंगे ग्रोथ। लेकिन तुमको मन ही मन समझना पड़ेगा कि ग्रोथ कहे तो इंटरनल ग्रोथ, हम लोगों में ग्रोथ कहे तो इंटरनल ग्रोथ, वो बात फिक्स हो गया। अब मैं आपको चर्चा ये करना चाह रहा हूं कि जो ग्रोथ होते हैं वो ग्रोथ
अब मैं दो जगह देखने जा रहा हूं, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स, दोनों में क्या अंतर है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रोथ के तो इंटरनल ग्रोथ, ग्रोथ इन एनिमल और ग्रोथ इन प्लांट में दोनों में क्या अंतर है। अगर कोई चूहा है, चूहा का बच्चा मान लो कि कल जन्म लिया, आज जन्म लिया, चूहे के बच्चे को देखकर हम आराम से कह सकते हैं, ऐ चूहा का बच्चा, तुम्हारा साइज, तुम कितना भी बढ़ोगे, तुम में कितना भी ग्रोथ होगा, भाई सुन ले रहे हो, सब ने लिखने पर ध्यान लगा दिया। चूहा का बच्चा जन्म लिया, चाहे मान लो आज या कल, मैंने चूहे के बच्चे से बोला, ऐ चूहा का बच्चा, दुनिया वालों के सामने बोल रहा हूं, देखिए ये चूहा का बच्चा है और ये चूहा का बच्चा में ग्रोथ होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बढ़ के हाथी जैसा नहीं हो सकता। ये बात पक्की है कि चूहा में कितना भी ग्रोथ होगा तो ये हाथी बड़ा इतना, ये शेर इतना बड़ा, ये बिल्ली भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, जो चूहा का साइज होता है वही थोड़ा दाएं बाएं चलेगा, कोई चूहा खा पी के बहुत मोटा होता है तो अलग बात है, लेकिन जो चूहे का एक नॉर्मल साइज होता है, आप लोग देखो भैया तुम इतना तक मैक्सिमम जाओगे, यह डिफरेंट है कि तुम इसके बाद तुम्हारी लंबाई इतनी बड़ी होगी, तुम्हारी लंबाई इतनी बड़ी, मोटा मोटा मुझसे दाएं बाएं थोड़ा बहुत जो अलग बात है, तुम्हारा लंबाई इतना बड़ा होगा, तुम्हारा साइज ये होगा, इससे अधिक तुम नहीं बढ़ सकते, तुम हाथी इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये बात पक्की हो गई। इंसान को देख के, इंसान के बच्चे को देख के कह दोगे भैया आप इंसान है ना, आप मानव हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, आपका हाइट इतना बड़ा होगा, 5.5 महीने 6 तक हो सकता है, आप इतने उतने केजी के, लगभग यही जो एवरेज होता है यही होगा। आप जो है, आप ऊंट जैसा नहीं हो सकते, आप हाथी जैसे मोटे और हाथी जैसे लंबे आप नहीं हो सकते, ये बात पक्की है। तो किसी भी लिविंग बींग्स को देख करके आप कह सकते हैं कि आपका साइज ऐसा होगा। एनिमल को देख के मैं बोल रहा हूं, किसी भी लिविंग, नहीं एनिमल की बात कर रहा हूं। तो एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है। एनिमल का ग्रोथ क्या होता है बेटे, डेफिनिट, यानी निश्चित है कि आप इतना ही बड़ा होइएगा, आप हाथी जैसा नहीं हो सकते। एंड डेफिनिट है और डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब बताता हूं क्या होता है। तो एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो डेफिनिट होता है और डिफ्यूज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो समझ गया कि उससे बड़ा हो नहीं सकते हम लोग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो एक बेबी है, ये बेबी, तो जब इस बेबी में ग्रोथ होता है ना, तो गौर करना, इस बेबी का फिंगर्स भी बहुत छोटा है, पैर का फिंगर, हाथ का फिंगर, तलबा उलबा लेकर के नाक, आंख, कान, हर चीज छोटा है, बॉडी का हर पार्ट छोटा है। और जब वो बढ़ेगा ना, चाहे वो जिस रेशियो में, कुछ ऑर्गन का लंबाई कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ता है और कुछ ऑर्गन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ता है, बट बढ़ता सब है। अगर आप बच्चे से आपका सफर इतना बड़ा तय हुआ है, आप आज इतने बड़े मुस्टंडे हो गए और राक्षस की तरह हो गए, अरे भैया इसके सामने में तो राक्षस ही हम लोग, इसके सामने हमारा बॉडी क्या है, जाइंट बॉडी है, राक्षस की तरह है। तो आज यहां से यहां तक जो सफर तय हुआ वो क्या हुआ, हर ऑर्गन में, बॉडी के हर ऑर्गन में, साइज में कुछ न कुछ ग्रोथ हो रहा था। नाक भी बढ़ रहा था, आंख भी, चाहे आंख का साइज थोड़ा ही बढ़े लेकिन बढ़ रहा था, कान का साइज थोड़ा ही बढ़े, लेकिन सब में, यानी बॉडी के हर पार्ट में ग्रोथ हो रहा होता है। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज टाइप। बॉडी के हर ऑर्गन में, साइज में, बॉडी के हर ऑर्गन में ग्रोथ हो रहा होता है, तो इस प्रकार के ग्रोथ को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज। लेकिन प्लांट में क्या है, जरा गौर से देखो, प्लांट में क्या हुआ कि एक समय ऐसा आता है जब कुछ ऑर्गन्स में ग्रोथ होना बंद, वो वहीं पर रह गया। ए भैया, जैसे मान लो पत्ता, चाहे प्लांट छोटा हो, पीपल का पत्ता, मान लो पीपल का पत्ता, मान लो पीपल का पेड़ इतना बड़ा है, वो कोई एक जो बने आपने रोपा पौधा वो इतना बड़ा हो गया, तुम देखना उसका जो पत्ता है, जितना पत्ता का साइज बढ़ना था हो गया, पीपल का पत्ता का जितना बड़ा होना था हो गया, अब उससे बड़ा पत्ता नहीं होगा। पहले छोटा पत्ता था, धीरे धीरे बढ़ा 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 बढ़ा, तो अनुमान लगा लिया, अच्छा पीपल है तो सब आदमी पीपल देखियो, पीपल के पत्ते का साइज होता ही क्या है, अरे मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है। तो भैया तुम लोग देखो भैया, तेरा साइज अब मैक्सिमम हो चुका है, अब तुम्हारा साइज नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब देखो इसका टहनी, ये टहनी है, इसका मेन स्टेम है, इसका लंबाई, रोपने वाला मर जाएगा, रोपने वाले मर गए,
लेकिन इसके टहनी की लंबाई और इसका मेन स्टेम का लंबाई जो हाइट है वो बंद नहीं हुआ, वो अभी बढ़ ही रहा है, न जाने कब तक बढ़ेगा। रोपने वाले मर गए, रोपने वाले का बेटा मर गया, उसका पोता आ चुका है, लेकिन मैंने देखा उस प्लांट में कि पत्ती का साइज जितना बड़ा होना था पत्ती हो गया, बेचारा पत्ती गिर भी गया, पत्ती फिर आ रहा है, पत्ती गिर भी जाता है, लेकिन टहनी की लंबाई बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। यानी आपने क्या देखा, प्लांट के कुछ पार्ट में ग्रोथ जितना होना है रुक गया, तो बिल्कुल रुक गया, आगे नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्ट में अभी भी हो ही रहा है। तो इस प्रकार के ग्रोथ को हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड। क्या कहते हैं? यानी किसी खास एरिया में, किसी लोकल एरिया में हो रहा है और किसी किसी एरिया में बंद हो गया, तो सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड लोकलाइज्ड। सो और यहां पर क्या होता है, डेफिनिट की इनडेफिनिट, इनडेफिनिट क्या होगा बेटे, यहां पर डेफिनिट था, यहां इनडेफिनिट है। भैया पीपल है, भैया हमको नहीं पता पीपल कितना बड़ा रुकेगा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, विशाल काय होते जा रहा है, आपन को नहीं पता कि कब रुकेगा, इनडेफिनिट है। इसीलिए प्लांट का ग्रोथ कैसा हुआ, पहला डेफिनिट का उल्टा और डिफ्यूज का उल्टा लोकलाइज्ड। यानी प्लांट में क्या हो गया, तो पिल, इसका हम निमोनिक बनाते हैं पिल, पी से क्या हुआ प्लांट, आई से क्या हुआ इनडेफिनिट, एल से क्या हुआ लोकलाइज्ड, और इसका बनाते हैं एड, ए से क्या हुआ एनिमल, डी से क्या हुआ डेफिनिट, और डी से क्या हुआ डिफ्यूज। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट लिखना। लिखिएगा, ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स इट इज indefinite, it is indefinite and localized. Localized, indefinite. Growth in animal, growth in animal is, growth in animal is definite and diffuse, definite and diffuse. लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या होता आप लिख सकते हैं। लोकलाइज्ड मीन्स, यहां पर ऐसे मीन्स growth in some organ, growth in some organ stops but still in another part, but still in another parts of plant it is continue, it is continuous। इसी को बोलते हैं, इस प्रकार के ग्रोथ को क्या कहते बेटे, लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, लोकलाइज्ड मींस क्या, लोकलाइज्ड ग्रोथ मींस ग्रोथ इन सम ऑर्गन स्टॉप्स, कुछ ऑर्गन में ग्रोथ होना बंद हो गया, जितना होना तो हो गया, बट स्टिल इन अनदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इट इज कंटिन्यूअस। यहां इट इज लगा दो, इट इज कंटिन्यूअस। और डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूज ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूज ग्रोथ मींस ग्रोथ अकर्स, जब तक ग्रोथ होगा एनिमल में तब तक हर ऑर्गन में होगा, ये बात पक्की है, चाहे किसी में अधिक हो चाहे किसी में कम हो, रेशियो, लेकिन होगा। डिफ्यूज ग्रोथ मींस ग्रोथ अकर्स, ग्रोथ अकर्स इन ऑल ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स, बस। और इसका अगर आप निमोनिक बनाना चाहेंगे, निमोनिक बनाना चाहेंगे तो इसका निमोनिक यहां बना देते हैं, PIL पिल, और इसका निमोनिक हुआ एड, ADD एड, ए कहे तो एनिमल, डी कहे तो डेफिनिट, और एक डी कहे तो डिफ्यूज।
और इसमें अगर P कहे तो प्लांट, I कहे तो डेफिनिट का उल्टा इनडेफिनिट, और L कहे तो लोकलाइज्ड। बिल एंड एड, फटाफट लिख लीजिए सब आदमी।